जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों, आपकी राशि पे शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। जिस तरीके से 7.5 का पहला चरण सिर पे रहता है, वैसे ही दूसरा चरण पेट पे रहता है और तीसरा चरण पैरों पे आ जाता है। पेट पे दूसरे चरण का मतलब क्या है कि रोजी रोटी के लिए संकट खड़ा हो जाना या रोजी रोजगार में व्यवधान बाधाएं आना या आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता होना। अब शनिदेव जब अस्त होने जा रहे हैं तो निश्चित ही मीन राशि वालों, न केवल आपको 7.5 से राहत मिलेगी, बल्कि अचानक लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे और शनि के अस्त होने पे आपको मिले जुले परिणाम दिखाई पड़ेंगे। शनिदेव 13 मार्च की शाम को अस्त हो जाएंगे और 21 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। 22 अप्रैल को सुबह शनिदेव उदित हो जाएंगे। लगभग 40 दिनों तक आपको 7.5 से काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि मीन में ही विराजमान है और मीन राशि में शनिदेव का विराजमान होना अर्थात आपको महसूस हुआ होगा कि शरीर में थकान, शरीर में आलस्य, किसी काम में मन न लगना, बार बार मन में नकारात्मक सोच का हावी होना या स्वास्थ्य गड़बड़ रहना, दाम्पत्य जीवन में मतभेद रहना या जीवन साथी का स्वास्थ्य मन को चिंतित करना, मित्रों भाइयों बहनों का सहयोग न मिलना, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहना, नौकरी में व्यवधान बाधाएं आना, सहकर्मियों द्वारा ही धोखा या षड्यंत्र होना, अधिकारियों का पूरा सहयोग न मिलना, व्यापार में उतार चढ़ाव रहना या व्यापार में पूरा परिश्रम करने के बाद भी मनोनुकूल फायदा न मिलना, ऐसी स्थितियों से आपको दो चार होना पड़ रहा है। अब इन स्थितियों से आपको राहत मिलेगी। न केवल आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, बल्कि आपके अंदर जो थकान, आलस्य या काम को टालने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी, वो समाप्त होगी और मित्रों का, भाइयों बहनों का इस दौरान सुख सहयोग मिलेगा। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके मन का डर, मन की चिंता समाप्त होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जीवन साथी के स्वभाव में परिवर्तन आएगा और दाम्पत्य जीवन में मधुरता का संचार होगा। नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में आने वाली दिक्कतें, होने वाली परेशानियां निश्चित समाप्त होंगी और जो नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, अब उन्हें नौकरी पाने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि शनिदेव जो दशम दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके कैरियर पे डाल रहे हैं। आपकी राशि पे बैठकर 10वीं दृष्टि आपके कैरियर पे डाल रहे हैं और वहीं पे गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पे गुरु की ही राशि है। तो गुरु की दृष्टि जितना आपके लिए माहौल अच्छा बना रही थी, शनि की दृष्टि उतना ही गुरु का बनाया हुआ बिगाड़ रही थी। लेकिन अब शनि की दृष्टि, जब शनि अस्त हो जाएंगे तो शनि की दृष्टि से आपको राहत मिलेगी और गुरु की दृष्टि आपको सफलता नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, रोजी रोजगार में दिलाने का कार्य करेगी। इस दौरान जब तक शनि अस्त रहेंगे, अगर आप नौकरी पाने के लिए प्रयास करेंगे
निश्चित आपको सफलता मिलेगी। या नौकरी में आगे बढ़ने के जो आप अवसर तलाश रहे थे, उन अवसरों की प्राप्ति होगी। व्यापार व्यवसाय में जो उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा था, उससे आपको राहत मिलेगी। मीन राशि वालों, शनिदेव 11वें और 12वें घर के स्वामी हैं, क्योंकि शनि मकर और कुंभ 2 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मकर का मतलब है कि आपकी राशि का 11वां घर, जो कि आय व लाभ का घर होता है। आपको लगेगा कि हमारी आमदनी में स्थिरता आ गई है, हमारी इनकम में स्थिरता आ गई है, बढ़ नहीं रही इनकम, घट भी नहीं रही, लेकिन अचानक आपको धन लाभ के अवसर अवश्य मिलेंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। समाज में आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और निराशा भरी बातें जो बार बार मन के अंदर आती थीं, उनसे आपको राहत मिलेगी। और साझेदारी के मामलों में, पार्टनरशिप में अगर आप कोई व्यापार कर रहे थे और पार्टनरशिप में अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, या पार्टनर के साथ अगर कोई मतभेद आ गए थे, उनमें भी सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। शनिदेव व्यय भाव के स्वामी हैं। जो अचानक खर्चे आपको परेशान कर रहे थे, उनसे आपको राहत मिलेगी। या नौकरी व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में जो आप यात्राएं कर रहे थे, लेकिन की गई यात्राओं का आपको मनोनुकूल परिणाम नहीं मिल पा रहा था, उससे आपको राहत मिलेगी। अब आप जो भी अपने नौकरी व्यापार व्यवसाय को लेकर के यात्राएं करेंगे, उन यात्राओं के आपको मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे और काफ़ी आपको इस दौरान राहत मिलने वाली है। खासकर करियर को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, मित्रों भाइयों को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और आय व लाभ को लेकर के, क्योंकि व्यय की अधिकता ने आपको परेशान कर दिया था। कहीं व्यय संतान के ऊपर, कहीं संतान के स्वास्थ्य के ऊपर, कहीं संतान की शिक्षा के ऊपर, कहीं घर परिवार के ऊपर, कहीं स्वयं के स्वास्थ्य के ऊपर, कहीं लाइफ पार्टनर के ऊपर, जो अचानक खर्चे आपके सामने उभर करके आ रहे थे, उनसे आपको राहत मिलेगी। और अचानक मिलने वाले लाभ आपके मन में जोश पैदा करेंगे, उत्साह पैदा करेंगे। केवल आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। और अभी जब तक शनि की 7.5 चल रही है, तब तक शनि के उपाय करते रहें। न कुछ कर पाए तो कम से कम शनिवार को सुबह पीपल में जल चढ़ा दें, शाम को दीपक जला दें, चींटियों को चुगा दें। मछलियों को चुगाने का अवसर मिले तो शनिवार को मछलियों को भी चुगा दें। कौओं पक्षियों के लिए दाने बिखेर दें। कोई आप अपाहिज, लाचार, दीनहीन, गंदा संदा, मैला कुचैला, पीड़ित व्यक्ति मिल जाए, उसकी कुछ ना कुछ मदद कर दें। निश्चित ही शनिदेव राहत प्रदान करेंगे। शनिदेव अचानक आपकी आमदनी में वृद्धि करेंगे। अचानक होने वाले खर्चों से आपको बचाएंगे। आपके स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार करेंगे, व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराते हुए साझेदारी के मामलों में भी आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मीन राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र नया विषय, नई चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें।
इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।